हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। क्या प्रभु के सामने दीपक जलाने की कोई आवश्यकता है? क्या भगवान की पूजा के लिए रीति रिवाजों की आवश्यकता है? क्या हमारे लिए तिलक लगाना आवश्यक है? क्या हमारे लिए ध्यान के लिए बैठना आवश्यक है? इस तरह सभी के मन में कई सवाल हैं। हां, हर चीज के लिए एक आवश्यकता है, लेकिन अगर इसे सिर्फ रीति रिवाज के रूप में करते हैं और जो व्यक्ति हमारी मदद या हमें मार्गदर्शन कर रहा है, अगर वह भी केवल औपचारिकता के लिए कर रहा है, तो कोई परिणाम नहीं है। उसे पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं। भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। तो हमें कैसे काम करना चाहिए, यह उल्लेख है कि हमें सब कुछ पूछताछ से करना चाहिए। इसलिए भगवत गीता के 8वें अध्याय में पहला श्लोक, अर्जुना उवाचा किम तत् ब्रह्मा, ब्राह्मण क्या है? किम अध्यात्ममम, वह पूछ रहे हैं मैं कौन हूं, स्वयं क्या है? इस तरह फलदायक गतिविधियां क्या है? किम कर्मा पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। यह नहीं कि आंख बंद करके हमें सब कुछ करना होगा। लोग सोचते हैं कि भगवत गीता या अन्य किसी वैदिक ज्ञान को आंख बंद करके स्वीकार किया जाना चाहिए। क्या रीति रिवाजों की कोई जरूरत है? पता करो, अगर जरूरत है तो कीजिए। यहां हे मेरे भगवान, हे सर्वोच्च व्यक्ति, ब्राह्मण क्या है, स्वयं क्या है, फलदायक गतिविधियां क्या है, वस्तु अभिव्यक्तियां क्या है, अधिदैवम क्या है? देवता, कृपया मुझे यह समझाएं। तो यहां इन सवालों के बारे में बताया गया है कि क्यों भगवान केवल जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाचा, सर्वोच्च परमात्मा ने कहा है, अविनाशी पारलौकिक जीवित इकाई को ब्राह्मण कहा जाता है। उसकी शाश्वत प्रकृति को स्वयं कहा जाता है। इन भौतिक निकायों के विकास से संबंधित क्रिया को कर्म कहा जाता है। इसलिए हम सभी कुछ कार्य कर रहे हैं, कर्म जो हमें दुख या सुख की ओर लेते हैं। इसलिए जब हम कुछ व्यवसाय निवेश कर रहे होते हैं, हम केवल लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं। घाटे में होने के लिए कोई नहीं करता। यहां तक कि जुआ खेल में जब व्यक्ति कुछ खेल रहा है, वह केवल जीतना चाहता है। हालांकि जुआ उन्हें गरीबी में डाल देगा, लेकिन जीतते ही वे नशा करते हैं। उन्हें लगेगा ओ मुझे जीत मिल गई है, लेकिन फिर भी हमेशा नुकसान ही होगा। इसी तरह जब हम कुछ रीति रिवाजों को करने की कोशिश करते हैं, ये आध्यात्मिक उत्थान के लिए होते हैं। लेकिन अगर हम किसी मंदिर या रीति रिवाजों में 1 घंटे 2 घंटे बैठते हैं और फिर हमें लगता है इस पंडित को इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, वह कुछ रीति रिवाज कर रहे हैं, हमें नहीं पता उनके मंत्र क्या है, क्या उनका कोई अर्थ है, क्या मुझे इसका पालन करना चाहिए? इसके लिए आपको पता होना चाहिए आप क्यों वहां बैठे हैं। जैसे हम रीति रिवाज का पालन करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना भी एक रीति रिवाज है। अपने पेट के आवश्यक अनुसार भोजन लेना भी एक अनुष्ठान है। उचित समय पर सोना एक रीति रिवाज है। योजना बनाना एक रीति रिवाज है।
पूर्वानुमान करना एक रीति रिवाज है, दस्तावेजीकरण एक रीति रिवाज है। यदि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, वे बहुत सारे मानदंड देते हैं, कैसे एक संगठन को चलाएं, अपने लेन देन का हिसाब कैसे रखें। इसलिए बहुत सारे रीति रिवाज हैं। रीति रिवाज अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन आप किस उद्देश्य के लिए वह कर रहे हैं, सुबह से रात तक वह बैठकर कुछ काम कर रहे हैं, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। ये किसी काम का नहीं है। एक आध्यात्मवादी बनने के लिए वेदों द्वारा दिए गए प्रत्येक रिवाजों का पालन करना जरूरी नहीं है। इसलिए भगवत गीता और वैदिक साहित्य में कहा गया है, प्रत्येक कर्म हमें कुछ अच्छा या हमें बुरा दे सकता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे, न कि वह कर्म जो हमें इस भौतिक संसार से जोड़ेंगे। रामायण में रावण बहुत बड़ा वैदिक विद्वान था। वैदिक रीति रिवाजों में विशेषज्ञता के बावजूद उन्होंने सीता देवी का अपहरण किया, तो वह एक नैतिकवादी नहीं था, वह शांत व्यक्ति नहीं था। अपनी सभी योग्यताओं के साथ एक बड़ा विद्वान होने के बावजूद अपनी इंद्रियों को नियंत्रित भी न कर सका। दशकंठ वे कहते हैं उनके 10 सिर थे और उनके पास बहुत दिमाग था। एक बड़ा दिमाग होने पर भी अगर उसका इस्तेमाल गलत काम के लिए किया जाता है तो कोई फायदा नहीं। जब रावण सीता देवी का अपहरण करने गया, वह अपने साथ मारीच राक्षस को लेकर गए। मारीच रावण का रिश्तेदार था। तो मारीच ने कहा, मैं इस युवा लड़के राम को देखा है जब वह छोटे थे, उसने मुझ पर हमला किया था जब मैंने जंगल में उन्हें परेशान किया था। विश्वामित्र मुनि के साथ प्रभु राम वन में आए थे और जब उन्होंने इन राक्षसों पर हमला किया, एक राक्षसी की मृत्यु हो गई और इस मारीच राक्षस के हजारों योजना विफल हुआ था और कई मीलों तक वह चला गया और गिर गया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। तो रावण ने कहा, देखो मारीच, या तो तुम मेरे या राम द्वारा मारे जाओगे, तुम तय करो। मारीच ने रावण के हाथों से ज्यादा राम द्वारा मारे जाना बेहतर समझा, क्योंकि राम के द्वारा मारे जाना भी मुक्ति है। एक दानव के हाथों मर जाने में क्या लाभ है? इसलिए वह एक हिरण बन गए और राम ने उसे मार दिया। बाद में पता चला कि वह एक राक्षस था। जब तक वह वापस लौटी तब तक सीता देवी वहां नहीं थी। रावण अपहरण करके चला गया था। यहां इतने सारे गुणों का व्यक्ति, वह जादू जानता था, वह रणनीति का उपयोग कर रहा है, कैसे अपहरण करें। इसके लिए दिमाग की जरूरत होती है। जैसे चोर चोरी करने के लिए भी योजना बनाती होगी। अगर कोई राजनेता लोगों को घोटाले के जरिए धोखा देना चाहता है, उसके लिए भी कुछ बुद्धि का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर वे कहते हैं कि कुछ राजनेता शिक्षित नहीं है तो वे समाज के लिए क्या अच्छा करेंगे। अच्छा या बुरा करने के लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा या बुरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त मस्तिष्क है, आपका इरादा आवश्यक है। किसी अच्छे या बुरे करने के पीछे आपको दिमाग की आवश्यकता होती है। इसलिए राजनेता भी बहुत सारे घोटाले करते हैं।
सीता का अपहरण करने के लिए रावण ने अपनी सारी रणनीति का इस्तेमाल किया। जब वे माता सीता को ले जा रहे थे तो वे मदद के लिए बुला रहे थे। उन्होंने राम को पुकारा, राम राम, वैसे वह लगातार पुकारती रही। मेरा क्या होगा? मैं अपने पति से अलग नहीं हो सकती। एहतियात के तौर पर वे कहते हैं कि जब आप किसी खतरनाक जगह जा रहे हो तो आपको अपने परिवार या अपने पत्नी के साथ नहीं जाना चाहिए। बहुत कम उम्र में सीता की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वह अयोध्या आई और प्रभु राम के राज्याभिषेक से पहले उन्हें जंगल में जाने के लिए आदेश मिला। इसलिए राज्याभिषेक समारोह रोक दिया गया और उन्होंने कहा, मैं केवल आपके साथ रहूंगी राम। और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। तो अचानक राक्षसों ने हमला किया। हम किसी खतरे में ना पड़े, इसलिए नियम बनाए जाते हैं। वैसे वास्तव में लोग कहते हैं मैं अनुसरण कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि यह इस पुस्तक में लिखा गया है, मैं इसका पालन नहीं करूंगा। जैसे मनु संहिता नामक एक पुस्तक है, ये सभी मनु की शिक्षाओं के संकलन है, लेकिन लोग देखते हैं कि यह हमारी स्वतंत्रता का, हमारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए बेहतर होगा आप इस पुस्तक को जला दें। वास्तव में लोग मनु संहिता के बारे में इस तरह बात करते हैं, लेकिन ये सभी हमारी सुरक्षा के लिए नैतिक कोड हैं। वे आध्यात्मिकता नहीं है। आप भगवान के पास वापस नहीं जा सकते, या आप कुछ नैतिक पुस्तकों का पालन करके मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वे हमारे एहतियत के लिए सिर्फ बताए जाते हैं। तो जब माता सीता पुष्पक विमान में आकाश में यात्रा कर रही थी, रावण बहुत उच्च मिशनरी का उपयोग कर रहा था। यात्रा के लिए उनके पास विमान था। वह केवल अब नहीं, हमें टिकट खरीदकर एयरवेज में जाना है। विशेष रूप से हमें मास्क पहनकर यात्रा करना है। इसलिए यात्रा करते समय यह आवश्यक नहीं कि आपको बिना किसी सुरक्षा के यात्रा करनी होगी। वहां बहुत सारे अन्य रीति रिवाज भी हैं, औपचारिकताएं हैं, लेकिन उन दिनों कोई औपचारिकता नहीं था। आप उठ सकते हैं, लेकिन उस क्षमता के आपको एक व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन दिनों हर किसी के पास विमान था। योगियों के पास विमान थे। सिद्ध लोगों को हवाई जहाज नहीं, बल्कि वे स्वयं ही उड़ान भर सकते हैं। रावण के पास विमान था, जो उनका नहीं बल्कि कुबेर का था। उसने उस विमान को बलपूर्वक चुराकर उपयोग कर रहा था। जब वह आकाश में उड़ रहा था, यह कोई कहानी नहीं, यह वास्तव में हुआ था। 100 साल पहले यदि आप कहते हैं हमारे पुराण में वे उड़ रहे थे, ओ ये सब इतिहास है, यह पौराणिक कथा है। लेकिन अब हम जानते हैं कि हम उड़ सकते हैं। कई चीजें हैं हमारे वैदिक इतिहास में। पुराण का अर्थ इतिहास है, न कि पौराणिक कथाएं। ये सभी तथ्य थे, यह सब संभव था। इसलिए जब वह हो रहा था, तब अचानक जटायु आ गए। जटायु पक्षी राम के पिता दशरथ के मित्र थे, इसलिए जटायु के साथ राम का पिता और पुत्र जैसे संपर्क था। जटायु एक पक्षी थे जो रावण जैसे बहुत शक्तिशाली शत्रु और एक बड़े दानव का सामना करने आए थे। रावण एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। रावण का पिछले जन्म में भी, पिछले अवतार में वह हिरण्यकशिपु था।
अगर वह अपनी भौहों को मोड़ता है तो उसे देखकर देवता और किन्नर सभी देखकर भाग जाते थे। हिरण्यकशिपु के रूप में बहुत शक्तिशाली था, रावण के रूप में भी शक्तिशाली था, लेकिन हिरण्यकशिपु की तरह नहीं। वह अन्य लोगों द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकते थे। उन पर कुछ अभिशाप था, इसलिए वह हर जगह नहीं जा सकता था। वह वली के पास नहीं जा सकता। वली और सुग्रीव, हम सब जानते हैं कि रामायण में वली इतने शक्तिशाली थे कि उनका एक वरदान था, जो भी उनके सामने आएगा वह उनका सब शक्ति छीन लेता। रावण वली से बहुत डरता था। एक बार वली स्नान करने आया था एक नदी में, इसलिए रावण को उसकी शक्ति का पता चल गया था, इसलिए वह उसे पकड़ने गया। लेकिन वली ने उसे पकड़ लिया और उसे सभी नदियों में डुबकी लगाई जहां भी उसे रीति रिवाज करना था। वह बहुत शक्तिशाली था। ऐसे ही रावण के भी कुछ शत्रु थे, शक्तिशाली शत्रु, लेकिन उनका एक वरदान था कि उसे किसी के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता, एक इंसान के अलावा। इसलिए भगवान स्वयं एक मानव के रूप में आकर उसे मार दिया, क्योंकि राक्षस बड़ी चाल चलने की कोशिश करते हैं मौत से बचने के लिए। जैसे अभी बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं कैसे मृत्यु से बाहर निकलें, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद नए से नए बीमार आ रहे हैं। कुछ बुखार से संक्रमणों तक, कुछ फ्लू, कुछ महामारी, इतनी सारी चीजें आ रही है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम अपनी शिक्षा या तकनीक में बहुत विकसित हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु मृत्यु के समान है। मृत्यु अनिवार्य है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु के बारे में चिंता नहीं करता, क्योंकि वे जानते हैं यह शरीर सब कुछ नहीं है। वैसे भी मुझे मरना है, तो अपने जीवन की इतनी चिंता क्यों करूं? वास्तव में हम सभी को जीने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि वैसे भी मैं मर जाऊंगा इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। भगवत गीता कभी सलाह नहीं देती कि वैसे भी आपको मरना है तो अब बस खाएं, सोएं, मौज करें और फिर मर जाएं। नहीं, यह सलाह देता है कि अपना कर्तव्य करो। आपकी बुद्धिमत्ता जो भी है, चाहे आप जिस स्थिति में हो, यदि आप एक छात्र हैं तो आपको एक छात्र के रूप में काम करना होगा। यदि आप एक शादीशुदा है तो आपको अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करनी है। यदि एक सन्यासी है तो आपको दुनिया को त्याग कर भगवान की सेवा और लोगों को सही मंच पर लाने का कर्तव्य करना होगा। इसलिए वह दुनिया को जाकर कड़ी मेहनत करता है। वह एक कर्तव्य है। सबको अपना कर्तव्य करना होगा। युद्ध करना भी एक कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों से बचकर हमारी रक्षा नहीं मिलेगी। मुसीबत में हमें लड़ना होगा, चाहे दूसरा व्यक्ति शक्तिशाली हो या ना हो। इसलिए जब हम खतरे में हैं तो हम अपनी रक्षा करते हैं, तो इसे पाप नहीं माना जाता। भगवत गीता पहले अध्याय में आक्रमणकारी का उल्लेख किया गया है। आथथाई नह, ये आक्रमणकारी हमारे घर पर हमला करने आते हैं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उन्हें कौरवों से क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि
उन्होंने 6 तरह के अपराध किए हैं। वैदिक इंजेक्शन के अनुसार 6 प्रकार के आक्रमणकारी हैं। आक्रमणकारी का मतलब जो दूसरों के लिए परेशानी पैदा करता है, वह लड़ाई शुरू करता है। इसलिए आत्म सुरक्षा के लिए कानून के अनुसार उन्हें मारे जा सकते हैं। अगर कोई आप पर हमला करता है तो आप खुद की रक्षा कर सकते हैं। रक्षा करते समय अगर आप उन्हें मारते हैं और अदालत में यह साबित होता है कि केवल आत्मरक्षा के लिए आपने उन्हें मारा है, तो आपको क्षमा मिल जाएगी। इसी तरह वैदिक साहित्य में, वैदिक इंजेक्शन में 6 प्रकार के आक्रामक होते हैं। यदि आप उन पर हमला या उन्हें मार दें तो कोई पाप नहीं है। वह क्या है? पहला है जहर देने वाला। यदि कोई ईर्ष्या के कारण खाने में जहर डालता है तो उन लोगों को मारा जा सकता है। घर में आग लगाने वाला, जो घातक हथियारों से हमला करता है, जो धन का दुरुपयोग करता है, जो दूसरी भूमि पर कब्जा करता है, जो दूसरे पत्नी का अपहरण करता है, ऐसे हमलावरों को मार सकते हैं और ऐसे हमलावरों को मारने से कोई पाप नहीं होता। इसलिए रावण माता सीता का अपहरण कर रहा है और वह एक आक्रमणकारी है और उसे मारा जाना है। तो राम की अनुपस्थिति में यह काम किसने किया? राम के प्रतिनिधि जटायु ने यह काम किया। जटायु जानता है रावण बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वह लड़ने चला गया। उसने रावण को रोका। रावण ने पूछा, तुम कौन हो मूर्ख पक्षी, मेरे रास्ते से हट जाओ। जटायु ने कहा, तुम्हें मेरी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, तुम कहीं जा नहीं सकते। उसने कहा, ठीक है। इसलिए वह चाकू उठाया और उसने जटायु के पंख काट दिए और जटायु आकाश से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए मृत्यु के स्तर पर भी उसने अपना कर्तव्य निभाया। इसलिए जटायु कर्तव्य करने का एक उदाहरण है। आपके पास ताकत हो या ना हो, आपको अपना कर्तव्य निभाना है। ऐसा नहीं कि हर बार आप में इस दुनिया का सामना करने की क्षमता हो, लेकिन हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। कर्तव्य निभाने पर क्या परिणाम मिलता है? जटायु की मृत्यु भौतिक शरीर में हुई, लेकिन आप जानते हैं जटायु का अंतिम संस्कार कैसा हुआ? भगवान राम ने जटायु को अपने पिता के रूप स्वीकार कर सारे रीति रिवाज किए, जैसे एक पुत्र अपने पिता के लिए करता है। जटायु को वह लाभ मिला। तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन या भगवान से संबंध किसी भी चीज के अभ्यास करते समय हमें चिंतित नहीं होना चाहिए कि ओ मेरे पास यह नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो आपके पास नहीं है, प्रभु उसे नहीं देखता। तुम्हारे हृदय में जो है सिर्फ उसे ही देखता है। आध्यात्मिक जीवन में कोई सफलता और असफलता नहीं है, केवल सफलता है, और वह है आप परम प्रभु को प्राप्त कर रहे हैं, जो वास्तविक सफलता है। बाहरी रूप से किसी के पास बहुत पैसा, बहुत सारी प्रतिभा हो सकती है, लेकिन अगर वे प्रभु की सेवा के लिए उपयोग ना हो तो यह सब बेकार है। रावण के इतने अच्छे गुण थे, लेकिन वह सब बेकार हो गया। क्षमा एव ही केवलम, सब बेकार हो गया। यह उनका तपह, अर्थात उन्होंने तपस्या शक्ति किसी को मारने के लिए उपयोग किया,
वह बिल्कुल भी भावुक नहीं है जहां इसकी आवश्यकता है। इसलिए रावण एक बुरा उदाहरण है। हमें बुरे उदाहरणों का पालन नहीं करना। तो भगवान राम ने क्या किया? अपहरण करने के बाद भगवान राम वह बस रो रहे थे। उन्होंने सोचा कि ओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मुझे नैतिकवादी बनना होगा। मैं रावण को क्षमा कर दूंगा। क्या उन्होंने ऐसा सोचा था? उन्होंने अपनी कायरता दिखाई? क्या वह कायर थे? नहीं। राम ने रावण को पर्याप्त सबक दिया जो मानव जाति के इतिहास में बिल्कुल अद्वितीय है, क्योंकि इस तरह के हमलावरों को मारना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भगवान राम उन्हें जाकर लड़ना होगा। अब वे निर्वासन में है, वे अपने राज्य से बाहर आ चुके हैं। वह रावण से लड़ने के लिए अयोध्या वापस नहीं गए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्वास, दृढ़ संकल्प रखा, नहीं, मैं वह करूंगा जो आवश्यक है। और उन्होंने वानरों की सहायता ली। वे मनुष्य भी नहीं थे, वे जानवर थे। उनकी मदद ली और वह उस समय के बहुत शक्तिशाली राक्षस से लड़े। इसलिए रावण को अंत में भगवान राम ने मारा। फिर माता सीता को वापस लाया गया। जब माता सीता वापस आई तो भगवान राम, उन्होंने तुरंत स्वीकार नहीं किया। तो भगवान राम ने उनको कहा, आपको आग से गुजरना होगा। इसलिए एक अग्नि यज्ञ था, जिस परीक्षा से गुजरकर उन्हें खुद को पवित्र साबित करना है। इसे सुनते ही हम सोचते हैं कि वह किस तरह के व्यक्ति है, और लोग उन्हें भगवान के रूप में पूछते हैं। और माता सीता इतनी अच्छी पवित्र पत्नी थी, और राम एक राक्षस थे। उन्होंने मां सीता को कैसे संदेह किया? आमतौर पर एक नैतिकवादी, एक नारीवादी यह सवाल उठाते हैं कि मां सीता भगवान राम से सवाल करना चाहिए था कि आप मेरे लिए यह कैसे कर सकते हैं। वास्तव में भगवान राम, रामायण, मूल रामायण, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कभी अग्नि परीक्षा के बारे में नहीं कहा। उन्होंने केवल कहा कि मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। और खास इसलिए उन्होंने एक अग्नि तैयार की। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, कृपया मेरे लिए लाठी तैयार करें, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। मां सीता आग में प्रवेश करने के बाद वह फिर से बाहर आ गई। तो माता सीता को बाहर आते देखकर सब हैरान हो गए थे। मां सीता कैसे बाहर आ गई? इसलिए कुर्म पुराण में बताया गया है, जिसे हम आचार्यों से, शास्त्र के अधिकारियों से किसी भी ज्ञान को जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान राम के इतिहास आप मैक्स मिलर से सीख सकते हैं। वैदिक साहित्य को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते समय मैक्स मिलर अपनी सुविधा के लिए लिखेंगे, या उस किताब को प्रायोजित किए लोगों के लिए लिखेंगे, या फिर उस तरह से लिखेंगे जैसे उनके प्रकाशक चाहते हैं। लेकिन मैक्स मिलर वैदिक ज्ञान के अनुसार नहीं लिखेंगे। वैदिक ज्ञान को एवं परंपरा प्राप्तम से लिया जाना चाहिए। जैसे आप कॉलेज जाते हैं और किसी अधिकृत संस्थान से ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए
आपको अधिकृत संस्थान में जाना होगा। इसी तरह वैदिक समझ के अनुसार इसे समझने के लिए आपको एक उचित शिष्य क्रम पर जाना होगा। कूर्म पुराण के अनुसार जब रावण सीता का अपहरण करने आया था तो उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की और अग्नि देवता उसे ले गए और उन्होंने माता सीता के स्थान पर एक माया सीता को रखा था और वह रावण के स्थान पर थी। अग्नि देवता अग्निदेव के साथ मूल सीता थी और भगवान राम को यह पता था। और जब वह माया सीता अग्नि में प्रवेश किया, असली सीता देवी को अग्नि देवता ने बाहर निकाला। और यह रामायण है, इसलिए हम रामायण की जटिलता को नहीं जान पाएंगे। ऐसा क्यों बताया जा रहा है हमें नहीं पता चलेगा, इसलिए हमें इसकी पृष्ठभूमि को जानना होगा। अन्यथा हम केवल भगवान राम या सीता की समालोचना कर सकते हैं। या इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं जिसे लोग कहते हैं रामायण में ऐसा क्यों हुआ कि माता सीता को वन में भेजा गया। तो माता सीता को वन में क्यों भेजा गया, यह एक रहस्य है। वह गर्भवती थी और बाद में 2 बेटे हुए। बस कुछ लोगों के लिए जिन्होंने राम जी के राज्य पर गलत टिप्पणी की थी, क्या वह उन्हें जंगल में भेज सकते हैं? राम जी के राज्य को देखते हैं तो लोग उनके शासन के लिए बहुत व्याकुल थे, क्योंकि वह अपने राज्य के अंतिम चरण तक शासन कर सकते थे। जब वह शासन कर रहे थे तब उनके नागरिक के लिए कोई चिंता नहीं थी। जब एक उचित राजा हो, मृत्यु भी उचित समय में होती है। जब राम जी शासन कर रहे थे, एक किस्सा हुआ। एक ब्राह्मण आकर शिकायत की कि मेरी उपस्थिति के दौरान मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। इसका मतलब आपके राज्य में कुछ तो हो रहा है। इसलिए भगवान राम जी व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति योग प्रणालियों की नकल करने की कोशिश कर रहा था, कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, और राम जी ने उस व्यक्ति को दंडित किया। एक छोटी सी गड़बड़ी भी कुछ प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं। इसलिए राम जी राज्य में छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते थे। इसलिए लोग उनके राज्य में बहुत व्याकुल थे। इसलिए माता सीता को जंगल भेजने की घटना राजा के कर्तव्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इसे त्याग के एक रूप में भी स्वीकार किया जाता है। सभी राजा कुछ वर्षों के बाद जंगल जाते थे। यह उनके त्याग का हिस्सा था। उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक लगाव दिखाया। जब उन्होंने उनको खो दिया, वह रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि एक इंसान कैसे अपने पत्नी को इतना प्यार कर सकता है, लेकिन इससे उन्हें दुख भी मिला। साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया कि अपना कर्तव्य निभाते समय आपको अलग होना होगा। कुछ हासिल करने के लिए आपको त्यागना होगा। विशेष रूप से अगर आपको दुनिया के लिए कुछ हासिल करना है तो आपको अपनी इंद्रिय संतुष्टि को त्यागना होगा। तो ब्राह्मण संन्यास लेते थे। वर्णाश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजा कहलाते थे। द्विजा का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। एक उनके माता पिता द्वारा
और दूसरी बार गुरु, साधु, शास्त्र से जन्म लेना। पिता गुरु, शास्त्र माता है, इसलिए वे दूसरी बार जन्म लेते हैं। अब उनका जीवन में लक्ष्य है ताकि ब्राह्मणों के लिए प्राप्त किया जा सके। वे सन्यास बन सकते थे। क्षत्रिय अपने जीवन के अंत में वानप्रस्थ आश्रम ले सकते थे, लेकिन वैश्य वानप्रस्थ आश्रम की जगह ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, आप गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर सकते। लेकिन शूद्रों ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कम से कम शादी करने के लिए कहा जाता है। यह चेतना में प्रशिक्षित होने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका था, इसलिए वे इस तरह से प्रशिक्षित हुए। भगवान राम को भी एक निश्चित समय पर अपना राज्य छोड़ना पड़ा। ये सभी अंधविश्वास नहीं है, इसलिए भगवान राम को अगर जंगल में जाना पड़े तो वे अपने राज्य पर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि अपने राज्य पर शासन करने के लिए वह बने थे। वह साधारण राजा नहीं थे, वह भगवान नारायण के सर्वोच्च व्यक्तित्व थे। इस दुनिया में शासन करने का उनका एक उद्देश्य था। भगवान राम के बारे में कहा जाता है, अपने जीवन के अंतिम चरण में जब वे वैकुंठ जा रहे थे, वह सरयू नदी की ओर चले गए और अयोध्या के सभी नागरिक उनका अनुसरण किया और सभी को मुक्ति मिली। और उन्होंने बाद में उस शहर के लोगों के लिए एक नया स्रोत रखने की व्यवस्था की, इसलिए जो उनके साथ थे उन्हें वापस वैकुंठ ले गए। तो यह एक वास्तविक राजा है। एक राजा का कर्तव्य केवल इस दुनिया के भीतर आराम देना नहीं है, बल्कि इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपको ईश्वर के पास जाने का समान लाभ मिल सके, ऐसे ही राजा शासन करना चाहिए। द्वापर युग में जब युधिष्ठिर महाराज शासन कर रहे थे, वह भौतिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करते थे। बस भौतिक आवश्यकताएं पर्याप्त नहीं है। हम देख रहे हैं यह त्वचा व्यवसाय का दुनिया है। त्वचा व्यापार अर्थ है आप कितने सुंदर दिखते हैं, कितनी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, किस तरह पाखंडी होकर छिप सकते हैं, एक सज्जन व्यक्ति के रूप में प्रकट हो सकते हैं। ये इस दुनिया के आधुनिक शब्द हैं। आंतरिक रूप से आपका मन, हृदय से खून बह रहा है, किसी को परवाह नहीं है। वे केवल हमारी मुस्कुराहट चाहते हैं। बस एक टूथपेस्ट का विज्ञापन आपको खुश नहीं करता। आपको वास्तव में भीतर से मुस्कुराना होगा। कई तस्वीरें हैं जहां लोग कहते हैं कि स्माइल, एक सेल्फी लेते हैं। इस तरह वे तस्वीरें लेते हैं। जब हम साथ होकर कुछ समारोह को जाते हैं और तस्वीरें लेते हैं, वे कहते हैं मुस्कुराइए, और हम सभी मुस्कुराते हैं। हो सकता है केवल तस्वीरों के लिए वह सारी गलतफहमी भूल जाते हैं। त्वचा का व्यापार का मतलब केवल फोटोग्राफ नहीं है, वीडियो भी है, जिन्हें आपको पैसे कमाने के लिए बाजार में खुद को पेश करना पड़ता है। इसलिए आपको एक अच्छा सेल्समैन, व्यवसायी, एक इंजीनियर या डॉक्टर बनना होगा। ऐसे डॉक्टर हैं जो रोगियों के सामने नहीं मुस्कुराते, वे कुछ दवाइयां भी लेते हैं, कैसे हमेशा मुस्कुराते रहें। ऐसे इंजीनियर्स हैं जो रात में कड़ी मेहनत करने के लिए बहुत अधिक नशीले पदार्थ लेते हैं, लेकिन कानून के अनुसार आपको कुछ खुराक के बाद नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको एक छोटे से खुराक लेने की अनुमति है। वैदिक साहित्य में कहते हैं कोई मांस ना ले, नशा ना ले, जुआ ना खेले या अवैध यौन संपर्क ना रखें। लेकिन आधुनिक शब्दावली में अगर आप यह कहते हैं नहीं, इसका मतलब है
आप निराशावादी हैं, आप उदार व्यक्ति नहीं हैं, तो बहुत कम खुराक लेना ठीक है। थोड़ी खुराक कभी कभी अधिक खुराक बन जाएगी और फिर आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कभी कभी खेल में तेजी से दौड़ने के लिए या मुक्केबाजी के लिए ड्रग्स लेते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। कभी कभी फिल्मों में भी हमने सुना है कि वे अलग अलग कारणों से नशा करते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन आखिरकार क्या होता है? अपने चेतना का विनाश। तो ड्रग्स लेकर खुशी कहाँ है? वे सोच रहे होंगे कि मैं ड्रग्स लेकर बहुत खुश हूं। वही चीज उन्होंने कॉलेज के दिनों में सिगरेट ली और सोचा मैं बहुत खुश हूं। सिगरेट से ड्रग्स खुशी कहाँ है? लेकिन आपको और अधिक उच्च खुशी मिल सकती है भगवान के नामों को जप करके। यदि आप ड्रग्स लेते हैं तो क्यों भगवान का पवित्र नाम लेने की कोशिश नहीं कर सकते? हरे नामा हरे नामैव ही केवलम। यही कलयुग में एकमात्र उपाय है। कलौ नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलयुग में भगवान का पवित्र नाम जप करके उनकी पूजा की जा सकती है। जगन्नाथपुरी में बहुत सारे संत आकर भगवान जगन्नाथ का नाम जप करते थे और भगवान जगन्नाथ उनके लिए रुकते थे। चाहे आप एक अमीर आदमी हो या गरीब, वह नहीं देखते थे कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त थे सालबेग, गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक, वह भी आए थे और वे भगवान जगन्नाथ के प्रति आकर्षित हुए और भगवान जगन्नाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान चैतन्य प्रार्थना कर रहे थे और भगवान जगन्नाथ उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। यह बाह्य योग्यता से जुड़ा नहीं था। देखिए, चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक और बाह्य योग्यता दोनों था। वह एक महान पंडित थे। बचपन में उन्हें निमाई पंडित कहा जाता था, लेकिन सन्यास लेकर उन्होंने अपना सारा पंडित्व त्याग दिया। उनका सारा ज्ञान जो वे सोचते थे और वे उसे त्याग दिया और फिर भक्ति को अपनाया। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, लेकिन एक सन्यासी को प्रगतिशील भक्ति जीवन के लिए त्यागना होगा। लेकिन जब वह सार्वभौमा भट्टाचार्य के सामने बैठे थे, वह जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी थे। वे एक महान विद्वान और वेदांतवादी थे, सार्वभौमा भट्टाचार्य। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि तुम एक युवा सन्यासी हो। मुझे लगता है वह सिर्फ 24 साल के थे जब उन्होंने सन्यास लिया और वे जगन्नाथपुरी आए। बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यह एक योग्य व्यक्ति है। इसलिए उन्होंने इस युवा लड़का चैतन्य को कहा, चैतन्य एक युवा सन्यासी है जो अपनी आध्यात्मिक प्रतिज्ञाओं से गिर सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें वेदांत सिखाऊंगा। वेदांत को पढ़कर उन्हें सही जानकारी मिल सकती है जिससे वह सन्यास को बनाए रख सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक सामान्य इंसान के रूप में व्यवहार किया और सार्वभौमा भट्टाचार्य जैसे बुजुर्ग व्यक्ति को वे इनकार नहीं कर सकते और वे एक साथ बैठकर 1 सप्ताह तक वे वेदांत के बारे में बोलते रहे। उन्होंने आदि शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य के बारे में बात की और उन्होंने अपना विचार रखा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने चुपचाप सब कुछ सुना। इसलिए सार्वभौमा भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, तुम 1 सप्ताह से सुन रहे हो,
तुम बहुत चुप हो। जब आप चुप होते हैं तो दो चीजें हो सकती है, आप सब कुछ अच्छी तरह से समझते हैं या कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने कहा, मैं वेदांत को समझता हूं, लेकिन जिस तरह से आप वेदांत को प्रस्तुत कर रहे हैं मैं भ्रमित हूं। तो सार्वभौमा भट्टाचार्य को ठेस पहुंची। ओ, तुम वेदांत को समझते हो, लेकिन मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं तुम वह नहीं समझते। यदि तुम मुझसे बेहतर जानते हो तो तुम समझाओ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में समझाया, और एक प्रसिद्ध काव्य है आत्माराम काव्य, जिसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। आत्माराम काव्य को चैतन्य महाप्रभु ने 64 तरीकों से समझाया। इसके लिए छात्रवृत्ति की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु को सारा ज्ञान था। भक्ति का अर्थ केवल नहीं कि आप जप करें और चुप रहें और हमें कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान लागू किया जा सकता है जिस पर चर्चा की जा सकती है। ऐसा नहीं कि भक्त हरे कृष्ण का जाप करते हैं और जब चुनौती दी जाए तो वे जवाब नहीं दे सकते। वे जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार होना है। आपको ज्ञान का छात्र बनना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ चुनौती देने आए हैं। चुनौती स्वीकार की जाती है बशर्ते आप एक सच्चे ईमानदार साधक हों। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वह पंडित थे, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता के लिए पंडिताई त्याग दी। इसी तरह लोग बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन करते हैं, लेकिन भक्ति प्राप्त करने के लिए सभी रीति रिवाजों की आवश्यकता नहीं होती। सबसे आसान रीति रिवाजों का उल्लेख है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। बहुत प्रकार के यज्ञ है। हमारी अग्नि यज्ञ है, काम यज्ञ है, लेकिन इन सबके बीच जप यज्ञोस्मि कृष्णा भगवद गीता में कह रहे हैं। और जप यज्ञ में इसलिए हम जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप कर, और उससे पहले श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा, श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा, इसे जाप कर, इसे भी रोज 16 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। और यह भी एक रीति रिवाज है। यदि आप सुबह से लेकर रात तक पूजा करने में सक्षम नहीं है, जो कलयुग में अनुशंसित नहीं है, मंदिर में अधिक रीति रिवाज का पालन करना द्वापर युग में सिफारिश की गई थी। एक युग धर्म है, हर युग में एक धर्म है, नियम का पालन करना होगा। इसलिए कलयुग के लिए यह जप यज्ञ पर्याप्त है। जब आप पंच तत्व मंत्र का जाप कर रहे हैं और हरे कृष्ण मंत्र का जाप एक रीति रिवाज के रूप में कर रहे हैं, हम 2 घंटे के भीतर 16 राउंड जप कर सकते हैं, या कभी कभी धीमी गति से जप करने वालों को 3 घंटे लग सकते हैं। लेकिन अगर आप जप करते हैं तो बस इस मंत्र का जाप करके आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ कीर्तनादेव मात्रेना, सिर्फ भगवान के नामों का जप करके, मुक्ति मोक्ष प्रदायकम, आप मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए हम भगवान के नामों का जप करते हैं। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु किस तरह जप करते हैं। ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति ने जप किया है वे सभी गंदे काम जारी रख सकते हैं और फिर वे कहेंगे मैं जप कर रहा हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मान लीजिए जब आप एक दवा लेते हैं, आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है, आपको एक आहार दिया जाता है, तो आपको उसे पालन करना चाहिए। आप कुछ खाएं और कुछ खाएं नहीं, कुछ प्लस और माइनस है। इसलिए जब आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप कुछ आध्यात्मिक कार्य करें और आप कुछ पाप कर्मों को ना करें। लेकिन हमें हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। और प्रसादम लेना बहुत सरल है, घर पर प्रसादम लेना।
यह एक साधारण जीवन है जो हमें खुशी देती है। ऐसा नहीं कि आपको सभी रीति रिवाजों का पालन करना होगा। रामायण, भगवत गीता या महाभारत की शिक्षाएं आखिरकार समान है। इसलिए हमें अनुकूल तरीके से चीजों को स्वीकार करना सीखना होगा और उसे अस्वीकार करें जो हमारे भक्ति के अनुकूल नहीं है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। ये सब समर्पण के कुछ सिद्धांत है। इसलिए हमें आध्यात्मिकता का पालन करना होगा और हमारी भक्ति के अनुकूल सिद्धांतों को स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं कि यदि आप अरबी दुनिया में गए हैं और आपके पास कोई पानी नहीं है, भारतीय वैदिक सिद्धांतों के अनुसार आपको 3 बार स्नान करना होगा। यदि आप उपदेशक या आपके साथ वहां गए धार्मिक व्यक्ति को बताते हैं, अगर वह आपको कहता है 3 बार स्नान करें अन्यथा आपको भक्ति नहीं मिलेगी, यह व्यावहारिक नहीं है। इसलिए हर धर्म वास्तव में केवल भक्ति प्रदान करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो वे उस समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार एक रीति रिवाज प्रदान करते हैं, लेकिन यह केवल जगह नहीं बल्कि व्यक्ति की क्षमता ज्ञान ग्रहण करने के लिए। जैसे भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं, अनार्य जुस्तम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। अर्जुन, तुम वैसे बोल रहे हो जैसे तुम पंडित हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार सभ्य व्यक्ति का नहीं है। आर्य का अर्थ है सभ्य व्यक्ति। हमारी आधुनिक पाठ्य पुस्तकों में आर्य कुछ लोगों की तरह है जो केंद्रीय एशिया से आकर कुछ दिया है, तो कुछ विकृत सत्य है जो ब्रिटिश इतिहास या हमारे स्कूल की किताबों में बनाए गए इतिहास के द्वारा उल्लेखित थे। लेकिन वैदिक साहित्य में आर्य का अर्थ नहीं है कि वह एक जगह से आए हैं। आर्य का अर्थ है वे सभ्य है और संस्कृत में बहुत उन्नत है, उन्हें आर्य कहा जाता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं, क्या तुम अनार्य हो? अनार्य का अर्थ है एक व्यक्ति जो ज्ञान में बहुत उन्नत नहीं है, लेकिन क्षत्रियों का मतलब है वे आर्य थे। वे चेतना में उन्नत लोग हैं, वे लोगों की रक्षा करते हैं, इस खातिर वे मरने के लिए भी तैयार थे। एक क्षत्रिय कभी भी युद्ध के मैदान से भागता नहीं है। अगर वह भागते हैं और पीछे से उन्हें आक्रमण किया जाता है और वे पीछे देखते हैं कि किसी ने उन्हें मार दिया है, तो वह कायर है। क्षत्रिय सामने से मरता है, मुझे सामने से मारो। अगर उनके पास कोई हथियार नहीं है, वे बुरा नहीं मानते, मैं मर जाऊंगा, क्षत्रिय भावना, तो भी उच्च कारण के लिए मर सकता है। वे आर्य हैं। इसलिए यह सभ्यता है जिसे हम वास्तव में भगवत गीता से अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक शिक्षा अगर वे भगवत गीता, रामायण और महाभारत के ज्ञान का पालन करते हैं, तो वे वास्तविक संस्कृति की सराहना करने के बजाय घरों में कुछ रीति रिवाजों के साथ अटक कर कुछ परंपरा का पालन करने को कहते हैं। निश्चित रूप से परंपरा का पालन करना है, लेकिन यदि वे अनुसरण किए परंपरा को नहीं जानते तो यह खतरा है। इसलिए परंपरा को जानना होगा और यदि इसके पीछे कोई सिद्धांत है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। इसलिए इसे नियमाग्रह कहा जाता है। नियमाग्रह का मतलब है एक रीति रिवाज है। यदि आप जानते हैं इसका पालन क्यों किया जाता है उस नियमा, तो यह ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो वह नियमाग्रह है। लेकिन मान लीजिए कुछ कारण है, आप इस उद्देश्य से पालन करते हैं। जैसे हम सुबह उठकर स्नान करके कुछ योग करते हैं, हम भक्ति योग अभ्यास करते हैं, हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हमें बताया गया है। फिर वह कहेंगे नहीं, मैं इसका पालन नहीं करूंगा। अनुसरण नहीं करते या बिना समझे हम पालन करते हैं। जैसे 15 दिनों में एक बार या 40 दिनों में एक बार कुछ रीति रिवाज हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं, जो कि पालन न करने से बेहतर है। लेकिन कुछ नियम है जिनका लोग अनुसरण करते हैं केवल पालन करने के लिए।
जब वे देखते हैं कि वे इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो वे बच्चों या बाहरी लोगों से परेशान हो जाते हैं और वे भक्ति को महत्व नहीं देते, लेकिन केवल एक रीति रिवाज को महत्व देते हैं जो भगवत गीता में अनुशंसित नहीं है। तो हम अगली कक्षाओं में अधिक विषयों पर चर्चा करेंगे। जय जगन्नाथ।